क्या बात है। स्तुति आराधना कहाँ जाती है? सब मिलकर कहें जोर से, ऊपर जाती है। हाँ, इस परमेश्वर पिता को महिमा मिले। मैं इस समय आप सभी के बीच एक विशेष विषय को लेके आया। एक विशेष विषय को लेके आया हूं और वो विषय है परमेश्वर की तारीफ। वीडियो कॉल किया है। परमेश्वर पिता की स्तुति। आज हल्ला हो रही है। ओके, जिस विषय के साथ आज मैं बात करना चाहता हूं, मेरे प्रियो, आराधना, परमेश्वर की आराधना। अगर बाइबल में पढ़ें, यशायाह 43:7 पे तो लिखा है, वहां परमेश्वर की तारीफ के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए मनुष्य को बनाया। कभी आपने सुना होगा आराधना शब्द, विचार किया है? इंटरेस्टिंग वचन है और ये जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। आराधना, तारीफ, स्तुति, महिमा। सच है मेरे प्रियो, मनुष्य को परमेश्वर अपनी तारीफ के लिए बनाया। आज इसका अर्थ बताऊंगा, परिभाषा बताऊंगा, और मैं कहना चाहता हूं, सचमुच जो परमेश्वर आज मुझसे और आपको जैसे चाहता है आराधना, आज मनुष्य के पास अगर आए, पूछें, तो आराधना में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। इस मीटिंग में भी लगभग 7 बजे से, वरन उससे पहले से ही आराधना होता है। तो आराधना में, उसकी महिमा में, गीतों में लोग शामिल नहीं होते हैं, खोल करके सुन रहे, आनंद ले रहे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर क्या चाहता है। हम तो केवल आधा घंटा आराधना करते हैं, 25 मिनट, वो भी गीत गा रहे हैं, सुंदर गाते रहे। कई लोग गाने वाले को देखते भगवान मुंह फाड़ के देखते रहते, ये अच्छा गात है, हाँ ठीक है गात है। अब नया गीत आ जाए, कैसा गा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आज प्रभु चाहता है कि हम आराधना, और जितने लोग इस आवाज को सुनते, मैं कहना चाहता, परमेश्वर अपनी तारीफ के लिए आपको रचा है और अपनी महिमा के लिए ही रचा है। आराधना यानी धन्यवाद से उमड़ता हुआ कृतज्ञ हृदय को हम आराधना कहते हैं। और हम कह सकते हैं आराधना का स्रोत हमारा हृदय और आत्मा से होता है। परमेश्वर की आराधना हमारे हृदय और हमारे अंदर की आत्मा से। आराधना का स्रोत मां है। कई लोग मुंह से हाँ गेजेड़ गेजेड़ मजा लग रही, हृदय से नहीं, आत्मा से नहीं। ये जरूरी नहीं होता कि गाने वाला कौन सा गीत को गा रहा है, जरूरी नहीं होता। सुनिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं अभी तो गीत चलत है, गीत नहीं होता, आराधना होता। आराधना, और परमेश्वर पिता आराधना करने के लिए, तारीफ करने के लिए ही आपको मुझको बनाया। हृदय से आराधना के लिए, है ना। मैंने ये कहा कि आराधना का स्रोत हमारा हृदय से होता है। आराधना हमारे हृदय से होना चाहिए।
केवल मुंह से, केवल कान से, केवल नाक से नहीं, केवल शरीर से नहीं, हृदय से होना चाहिए, आत्मा से होना चाहिए। आराधना है ना। हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, बोलते भिखारी के समान। सच्चाई है, गौर कीजिएगा, परमेश्वर आराधना के लिए मुझको आपको बनाया, महिमा के लिए बनाया, तारीफ के लिए बनाया है, प्रशंसा के लिए बनाया। सुनिए मेरे प्रियो, जिसको बनाया था ना, उससे वो धोखेबाज निकला और उसको धरती में गिरा दिया। मालूम है, एक दिन की बात, उत्पत्ति की किताब पढ़िएगा, 1 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया परमेश्वर। आरंभ में कोई नहीं था, इस धरती पर पानी भरा हुआ था, लबालब पानी था, पूरे संसार के अंदर पानी था, और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। परमेश्वर पिता स्वर्गदूत को बनाया अपने साथ रहने के लिए, वो परमेश्वर की तारीफ करने के लिए, और स्वर्गदूत को बनाया। स्वर्गदूत जितना बनाया उसको 3 भाग में बांटा, 3 भाग में बांटा स्वर्गदूत को, और तीनों ग्रुप के अंदर एक एक लीडर ठहराया। एक लीडर जिब्राइल, दूसरा मिकाएल और तीसरा लूसीफर। और तीनों के बीच, जी हाँ मेरे प्रियो, तीनों के लिए अलग अलग काम दिया। जिब्राइल के लिए संदेश वाहक का काम दिया, मिकाएल के लिए युद्ध के लिए सहायता के लिए, भविष्य की योजनाओं को लेकर परमेश्वर बनाया, उनको जिम्मेदारी दिया। और तीसरा जो है लूसीफर, उसको परमेश्वर अपनी तारीफ के लिए बनाया, उसको जिम्मेदारी दिया कि तुम मेरी तारीफ करोगे, प्रशंसा करोगे, आराधना करोगे। ओ क्या बात है, प्रशंसा करोगे। लेकिन सच्चाई है, इस्तेमाल कर रहा था, हो रहे थे, बढ़िया हो रहा था, चल रहा था, सब बढ़िया था। लेकिन सुनिए, एक समय आया। क्या आया? एक समय आया। जब वो समय आया, ये लूसीफर का सारा ग्रुप, जो लगभग 33 करोड़ थे, 33 करोड़ लगभग थे, और ये सारे 33 करोड़ को इनका प्लानिंग ये चला कि परमेश्वर से भी ऊंचे स्थान में हम अपना निवास स्थान बनाए। वाह रे, इसी को बोलते हैं खाए ना खुद ही नहीं पादेला भूसा। शर्म नहीं आया? चलिए, और मजेदार बात आने वाला है, थोड़ा सा तो हंसे आप। ये ये 33 करोड़ स्वर्गदूत, जो लीडर है लूसीफर, वो परमेश्वर से भी ऊंचे स्थान में निवास स्थान बनाने का प्लानिंग किया। परमेश्वर पिता स्वर्ग से धरती नीचे गिरा दिया, सारे पूरे 33 करोड़ को नीचे गिरा दिया। स्वर्गदूत थे स्वर्ग के अंदर, लेकिन क्या हुआ? इस धरती के अंदर गिरा दिया गया तो भूत बन गए। स्वर्गदूत थे और यही बन गया शैतान, यही बन गया दुष्ट आत्मा, यही लूसीफर का ग्रुप शैतान बन गया, दुष्टात्मा बन गया, भूत बन गया, जिसको आप लोग बोलते हैं ना, जी हाँ, वही बन गया। परमेश्वर तारीफ के लिए बनाया था, लेकिन ये तारीफ नहीं किया, वरन ऊंचे स्थान में जाना चाहा तो इसको नीचे गिरा दिया गया। आज मनुष्य को परमेश्वर तारीफ के लिए बनाया, आपको बनाया परमेश्वर। वो चाहता है कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ हो, आराधना हो, स्तुति हो। कैसे? दिल से, हृदय से, आत्मा से। हालेलुया। कई लोग मजा आते कि नहीं, ठीके लागलक, मजा लागलक, मजा आए चाहे नहीं आए, परमेश्वर को पाना चाहिए। आप कौन सी कॉर्ड बजा रहे हो उससे मतलब नहीं है, परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। कौन से राग से आप गा रहे हो इससे मतलब नहीं है, परमेश्वर की तारीफ होनी चाहिए, है ना। कुछ शब्दों को मैं आगे चल के बताऊंगा। मैं तो अभी गीतों की बात किया। आराधना हम लोग सब लोग समझ बैठते हैं, आराधना का मतलब होता है गीत, नहीं। महिमा का मतलब होता है गीत, वो भी है वो, लेकिन उसके अलावा और भी है। मैं आगे चलकर मैं बताऊंगा। प्रियो,
हृदय से आराधना के लिए परमेश्वर की प्रेम को सबसे पहले समझना पड़ेगा। हृदय से आराधना के लिए, आत्मा से आराधना के लिए परमेश्वर की प्रेम को समझना पड़ेगा, और तब जाके आप हृदय से और आत्मा से आप आराधना करें। ऊपरी ऊपरी दिखावटी प्रभु नहीं चाहते। एकदम कुड़ुखती बनर बिट्ठी छुटना प्रभु को पसंद नहीं, दिखावा पसंद नहीं, हाँ, टाइम पास पसंद नहीं, रूटीन पूरा करना पसंद नहीं है वो प्रभु को। वो चाहता है कि दिल से आराधना कर, हृदय से आराधना कर, आत्मा से आराधना कर। और सचमुच मेरे प्रियो, ऐसी आराधना के लिए परमेश्वर की प्रेम को पहचान, और जब तक उस प्रेम को नहीं पहचानेंगे तब तक तारीफ नहीं कर पाएंगे। एक जोड़ा लड़का और लड़की का उदाहरण मैं आपको, ये दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तोता मैना जैसे। जोर से बोले, तोता मैना जैसे। ये लोग प्रेम करते हैं, और बेहद प्रेम। लड़की बोलती है तू कितना प्यार करता है, बोलते लड़का बोलता है हाँ मैं बहुत प्यार करता हूं। तू बोलेगी ना मैं चांद को तोड़ करके लाऊंगा, तेरे कदमों में रख दूंगा। हाँ, क्या बात है। वो लड़का जो है बोलता है तू बोलेगी तो मैं चांद को तोड़ करके मैं ला सकता हूं। बाप आम की पेड़ में चढ़ने के लिए सिखाया नहीं है, लेकिन प्रेम के लिए वो क्या कर रहा है, चांद को तोड़ करके लाने का दावा कर। लड़की बोलती तू मेरे लिए क्या कर सकता है, बोले मैं तेरे लिए ना दिल को निकाल करके दे सकता हूँ। दिल को निकाल करके दे सकता हूँ। क्या बात है। ओए, बिना दिल का नहीं जिएगा तू, बिना दिल का नहीं जीने वाला। सुनो सुनो, सारे लोग बैठे हैं, परिवार, बच्चे भी सुन रहे हैं, माँ बाप भी सुन रहे हैं। सुनो इस बात को, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार है। इसके अंदर एक बड़ा अच्छा संबंध है, वो है प्रेम, और उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, कुछ भी करने के लिए तैयार है। तारीफ पसंद होगी, उसकी बेइज्जती या बदनामी पसंद कोई भी नहीं कर सकता, दोनों में से कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर पिता का वचन में लिखा है, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मतलब परमेश्वर इतना प्रेम रखा, ये जोड़ा और जोड़ी से भी ज्यादा प्रेम, मुझसे और आपसे प्रेम रखा। मुझसे और आपसे इतना प्रेम रखा कि यहां तक कि अपना इकलौता बेटा को भी नहीं बख्शा और इस धरती में भेज दिया। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं, उस आराधना के लिए, समर्पण के साथ आराधना के लिए, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना के लिए, मेरे प्रियो, उसकी प्रेम को समझना पड़ेगा। और उसका प्रेम ये है, और सचमुच मेरे प्रियो, कि पहला अपना इकलौता पुत्र को भेजा इस जगत में। दूसरा मेरे प्रियो, कि अपना इकलौता पुत्र के द्वारा मेरे और आपको बचा लिया। ये बहुत बड़ा प्रेम है, और इस प्रेम को समझना पड़ेगा, तभी अब आत्मा और सच्चाई से आराधना कर पाएंगे। उसकी कुर्बानी को देखिए कितना बड़ा प्रेम था, उसका कोड़े की मार को देखिए कितना बड़ा प्रेम था। उनके सिर से लहू निकलता हुआ उस लहू को देखिए, आपके लिए कितना प्रेम था। बर्छा को देखिए, बर्छा से पैदा हुआ पंजर को देखिए, आपके लिए वो प्रेम था। और सचमुच ये बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को क्रूस में लोगों ने ठोक दिया जिंदा अवस्था में। कई टीकाकार लोग कहते, अलग अलग बात करते हैं, लेकिन एक जन की मैंने पढ़ा, बोला कि 6 घंटा जीवित अवस्था में रहा।
क्या बात है, इतना कठिन दुख था। ये क्या चीज को प्रकट करता है? एक प्रेम को प्रकट करता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रेम को समझ जाए, आत्मा से वरन हृदय से वरन दिल से आराधना करने के लिए वो तैयार है। लेकिन कई बार मनुष्य इस बात को समझता नहीं। प्रियो, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 45 और उसके 1 में कि मेरा हृदय सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। लिखा है सुंदर विषय, अच्छा विषय, सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। क्या बात है। सुंदर विषय क्या है? मसीह है, हमारा प्रभु है। वो सुंदर विषय प्रभु है और हमारे दिल के अंदर से उसकी आराधना और तारीफ के लिए सचमुच मेरे प्रियो उमंग से मतलब उमड़ना चाहिए। सुंदर विषय मतलब मसीह है। प्रियो, बाइबल के अंदर में हम बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं, बहुत सारी बातों को देखते हैं, मगर आज ये आराधना का विषय है। बहुत सारी सब्जेक्ट है, लेकिन आराधना का जो सब्जेक्ट है ये सचमुच एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। और परमेश्वर पिता का डिमांड यही है, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक लोग उसकी तारीफ, उसकी सुंदरता का वर्णन करें। जी हाँ, अद्भुत कार्यों का वर्णन करें और उसकी धार्मिकता अर्थात निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप व्यक्ति, सचमुच वो यीशु मसीह थे, लेकिन वो अपने आप को कुर्बान किए, कुल मिला के पापी बन गए। और सचमुच मेरे प्रिय, मैं कहना ये चाहता, वो सुंदर है, उसकी सुंदरता का वर्णन मुझे करना है। क्या बात है, उसकी सुंदरता का और उसके अद्भुत कार्यों का, जो संसार के अंदर में अद्भुत कार्य किया, सामर्थ्य के साथ काम किया, कई बार आशीष दिया, कई बार चंगा किया, कई बार मेरे प्रियो अद्भुत कामों का तो परमेश्वर पिता ने प्रकट किया। उस कार्यों का सचमुच मतलब कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि तारीफ करें, उसकी तारीफ करें। और यही तो आराधना कहलाता, तारीफ करना, प्रशंसा करना, जय जयकार करना। हम लोग क्या करते हैं? दे देना बाबा, चंगाई दे देना, छुटकारा दे दे, 2 किलो चावल दे दे, रोटी दे दे, पिठा दे दे, ये दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, ये कर वो कर। प्रभु इतना प्रेमी है कि वो दे देता है, लेकिन क्या तू स्तुति करता? जिस काम के लिए परमेश्वर तुझे बनाया। सचमुच मेरे प्रियो, हम लोग इस जूम क्लाउड मीटिंग के अंदर, इस आशीष प्रार्थना सभा के अंदर में भी 7 बजे शुरू होता है, लेकिन मैसेज सुनने के लिए 7:45 बजे जुड़ते हैं। मैं डांट नहीं रहा हूं, लेकिन आराधना जिससे चाहता है, आराधक आते हैं और उनके साथ आराधना होना चाहिए। कई लोग देखते रहते हैं, बढ़िया का बात है, कभी आंख बंद नहीं करते, उनके गीतों में शामिल नहीं होते, आराधना नहीं करते। डांट नहीं रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ऐसा चाहता है। जी हाँ, ऐसा चाहता है। मैं समाप्ति की ओर मैं जल्दी आऊंगा, समय पर समाप्त करूंगा। प्रियो, मैं कहना यह चाहता, बहुत सारे लोग, हम लोग ना केवल अपनी जरूरतों की बातों को खाली मांगने जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा नहीं करते। सारा हृदय प्रभु पर केंद्रित करना आराधना कहलाता। सारा हृदय, सारे मन, सारे विचार, सारी ख्याल प्रभु पर केंद्रित करना ही आराधना कहलाता है। ये भूल जाओ बीमार कितने हो, ये भूल जाओ गरीब कितने हो, ये भूल जाओ कितने संकट है, ये भूल जाओ, मतलब सब कुछ छोड़कर परमेश्वर पिता में लीन होना, ध्यान को केंद्रित करना, और ये आराधना होती। लेकिन ध्यान हमारा कहां रहता है? आज मनुष्य का ध्यान कहां रहता है? विचार करें। आज मैं ये कहना चाहता कि परमेश्वर आपको तारीफ के लिए बनाए, मुझे परमेश्वर पिता तारीफ के लिए बनाए। आप घर में बैठिए, तारीफ कीजिए,
उसकी प्रशंसा कीजिए। वो प्रशंसा चाहता है, अपनी प्रशंसा चाहता है। स्वर्गदूत को बनाया था, गिरा दिया, प्रशंसा वो नहीं किया, वरन उससे भी ऊंचा उठना चाहा। कई बार मनुष्य भी परमेश्वर से ऊंचा उठना चाहता है। उसकी आज्ञा का पालन ना करना मीन्स उससे ऊंचा उठना। बोले मनुष्य के पास टाइम नहीं है आराधना के लिए, तारीफ के लिए टाइम नहीं है। जन्म ऐसे नहीं हुआ, मां के गर्भ में कितना महीने रहे? 9 महीने। उस बात को विचार कीजिए कि कैसे आप 9 महीने आपके शरीर में हड्डी बनी, मांस बना, लहू बना, जिंदा कैसे रहे? मां खाई, आप जिंदा रहे। मां की औकात की बात नहीं है ये, परमेश्वर बनाया है, और परमेश्वर इसलिए बनाया उसकी तारीफ। और सचमुच मेरे प्रियो, यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 23 वचन और 24 वचन में लिखा है, आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। 23 वचन के लास्ट में लिखा है कि मैं ऐसे ही आराधकों को खोजता हूं, चाहता हूं। परमेश्वर पिता की आराधना सचमुच आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए, दिखावटी नहीं। एक गीत गाए मतलब आराधना नहीं हुआ, केवल गीत से आराधना नहीं हुआ। आपने अपने दिल खोल करके उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया, तारीफ नहीं किया, प्रशंसा नहीं किया। वो तो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान यहोवा है, उसको सारा महिमा मिलना चाहिए, सारी जलाल मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए। एक गीत गा के प्रभु बोले, पिता मुझे चंगा करना, आशीष दे देना, ओ मेरी बेटी जवान हो गई, एक अच्छा सा दामाद दे देना प्रभु, मेरे लिए ये दे देना रे प्रभु। आशीष प्रार्थना में जुड़ जुड़ के थक गए, लेकिन नहीं होते प्रभु, दे दे मैंने प्रभु। अरे पहले तारीफ कर। जब तू तारीफ करेगा ना, जो प्रशंसा करेगा, जब आराधना करेगा, गीतों के अंदर में हमने देखा, ठीक है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। मेरे प्रिय, स्तुति और आराधना करना सचमुच साधारण बात नहीं है, हल्के में ना लें। और स्तुति और आराधना को अगर हम गहरे में लेते हैं, आत्मा से हम लेते हैं, गहराई से हम लेते हैं, रियली मेरे और आपके लाइफ के अंदर परमेश्वर आशीष है ना। कई बार टाइम पास के लिए, हाँ चल जल्दी जल्दी, टाइम नहीं होती, टाइम नहीं है, मतलब हड़बड़ी में चलो थोड़ा सा दुआ कर, मतलब क्या प्रभु क्या बोलेगा करके थोड़ा सा एक तो गीत गाए, विनती किए, ओ भी दे दे नहीं। प्रियो मैं ये कहना चाहता, कहने की जरूरत है, खुदा मैं तारीफ करता हूं। मेरे प्रियो, आराधना का मतलब ये भी होता है, सुने, परमेश्वर की बड़ाई करना, आपके द्वारा से बड़ाई हो, परमेश्वर के मूल्य को बढ़ाना, मतलब मूल्य बढ़ाना। मूल्य बढ़ाना आप समझ सकते हैं, मूल्य बढ़ाना, परमेश्वर को सराहना देना, दिल से परमेश्वर की काबिलियत को मान लेना, ये आराधना होता है। दिल से तारीफ करना, उसकी काबिलियत को जान लेना, मान लेना, और उसके मूल्य को बढ़ाना और उसकी बड़ाई करना, ये आराधना होती है। और ये दिल से आराधना चाहता है परमेश्वर। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में 24 प्राचीन आराधना करते हुए यह कहेंगे, क्या कहेंगे? आप पढ़िए, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा 4 अध्याय उसके 11 वचन, बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? हे प्रभु, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। क्या तारीफ के लिए ये वचन है, क्या अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और तेरी इच्छा के द्वारा सृजी गई। क्या बात है,
मेरे प्रियो, मैं समाप्ति पर हूं, मैं बहुत 5 मिनट और बोलूंगा फिर समाप्त करूंगा। लेकिन सच है मेरे प्रियो, मनुष्य को परमेश्वर अपनी तारीफ के लिए बनाया। स्वर्गदूतों, स्वर्ग में भी स्वर्गदूत परमेश्वर पिता की तारीफ करेंगे। जी हाँ, स्वर्ग में भी ऐसी आवाज आने वाली है, और इस बात को यूहन्ना दर्शन में देखा और लिखा है। प्रियो, आज इस जगत के अंदर में इस बात का प्रैक्टिस ना करें तो हम वहां पर, पहला चीज ये तो हम जा पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर चले भी गए, इस जगत के अंदर प्रैक्टिस ना रहा तारीफ करना, तो वहां तक बका जाएंगे, फिर बोलेंगे दे देना प्रभु 1 किलो चावल। स्वर्ग में भी वही आदत रहेगा, दे देना प्रभु मोर मूड बचा थे, दे देना प्रभु मेरे परिवार के अंदर गाड़ी की जरूरत है। अरे स्वर्ग में गाड़ी की जरूरत नहीं होगी, 1 किलो चाउर की जरूरत नहीं होगी, आधा किलो नॉन की जरूरत नहीं होगी। मुझे कहने दीजिए, आज ये कहना ये चाहता, सच है मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता अपनी तारीफ के लिए बनाया। इसलिए भजन संहिता 96 उसके 8 वचन में लिखा है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, और भेंट लेकर उसके आंगन में आओ। परमेश्वर का वचन में लिखा, भेंट लेकर भी, भेंट लेकर आना भी परमेश्वर की तारीफ के लिए होता है। और यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य हो। क्या बात है। अगर मैं बात करूं भजन संहिता 69 और उसके 34 वचन में लिखा, स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करें। पृथ्वी के हर एक लोग, स्वर्ग के हर एक लोगों से, पृथ्वी और स्वर्ग से परमेश्वर महिमा करना चाहता है, महिमा चाहता है। मैं कुछ मिनट में समाप्त करूंगा। क्या होता है जब आराधना करते हैं? मनुष्य जब आराधना करे तो क्या होगा? मैं आराधना करूंगा तो क्या होगा? जब मैं उस महान परमेश्वर की तारीफ करूंगा तो क्या होगा? पहला चीज, मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिलेगा, और वो परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर आएगा, और मैं एक बड़ा अभिषेक को प्राप्त करूंगा। मेरे अंदर की सारी मलिनताएं, वरन चिंताएं, डर और भय निकल जाएगी। हाँ, आराधना में वो पावर है, वो आशीष परमेश्वर देता। सचमुच मेरे प्रियो, आप चिंतित होते हैं ना, आप अकेले रहिए, घर के अंदर में रहिए, ठीक है, परिवार के बीच में आइए, ठीक है, आराधना कीजिए। टाइम नहीं बता सकता परमेश्वर के लिए आराधना कर कितना करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर की आराधना करें। प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सचमुच जब सिलास और पौलुस जेल में थे तो क्या हुआ? वो आराधना किए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर पिता की तारीफ किए, वो प्रशंसा की। क्या हुआ? भूकंप आ गया, जेल टूट गया। दाऊद एक व्यक्ति था, दाऊद आराधना करता था, वीणा बजाकर आराधना करता था, और तो वीणा बजाया करता था तो साउल के ऊपर से दुष्ट आत्मा भागती थी। आराधना के अंदर इतनी पावर है, जो परमेश्वर की हम आराधना करेंगे तो शैतान भी भागता है, शैतान भी भागता है। और शैतान नहीं चाहता, जी हाँ, कि लोग आराधना करें, और लोग आराधना करने में आलसी करते हैं। इसका मतलब यह है कि शैतान के गुलाम में है। और यदि आराधना करते हैं तो सचमुच शैतान सह नहीं पाता, सचमुच सह नहीं पाता। मैं समाप्ति पर हूं। जब बाइबल में लिखा है दूसरे इतिहास 20 अध्याय में, तो यहोशापात वहां का राजा था। जी हाँ, और किसी ने बताया कि एक लड़ाई होने वाली है जो यरूशलेम को हड़ देंगी। मोआबी, मुनी और अम्मोनी जाति के लोग आ रहे हैं। तब क्या हुआ? ये डर गया, सारे लोगों को उपवास की प्रार्थना कराया। परमेश्वर पिता ने कहा, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। सुन, यहेजकेल के जुबान से होकर के परमेश्वर ने कहा, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। और तब ये बाइबल में आगे लिखा है कि परमेश्वर पिता ने कहा, तुम सवेरे उठना और चले जाना युद्ध के लिए, स्तुति के गीत को लेके। हालेलुया। क्या को लेके? स्तुति के गीत को लेके। जब कोई ये स्तुति के गीत गाता, जब परमेश्वर की आराधना करता, जब कोई प्रशंसा करता, सचमुच मेरे प्रिय, बाइबल के अंदर में दूसरा इतिहास 20 अध्याय पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा वहां पर उदाहरण है। और तब सचमुच मेरे प्रिय, ये यहोशापात बिना हथियार का उतने सारे विरोधियों के बीच में वो स्तुति के गीत लेकर के जब चला गया, तो जितने विरोधी थे सारे मर गए। आपके विरोधी कौन है? आपका बीमारी हो सकता है, आपके विरोधी आपका चिंता हो सकता है,
आपका विरोधी आपका डर हो सकता है, आपका विरोधी शैतान हो सकता है, आपका विरोधी आपके खिलाफ में उठने वाले आवाज हो सकती है, लेकिन जब आप स्तुति करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, जब आप परमेश्वर की तारीफ करेंगे और हृदय से, आत्मा से, सच्चाई से जब आराधना करेंगे, तो कोई भी दुश्मन हो, जितना बड़ा दुश्मन हो, चाहे बीमारी के रूप में दुश्मन, चाहे संकट के रूप में दुश्मन, चाहे शैतान आकर के आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर अटैक कर रहा है, तो मुझे कहने दीजिए वो नाश हो जाए। ये डिपेंड है आप परमेश्वर की आराधना किस मन से करते हैं, क्योंकि वो सच्चा प्रभु है जिसकी आराधना करेंगे, और आत्मा और सच्चाई से आराधकों को वो खोजता है। और मुझे कहने दीजिए, यहोशापात की भयंकर विजय हुई, भयंकर विजय हुई, और सचमुच मेरे प्रियो सारे लोग मर गए, सारे विरोधी मर गया। वरन मैं कहना यह चाहता, एक बार फिर से एक घटना की ओर लेना चाहता। हाँ, यरीहो के दीवार के पास जाइए। इजरायली लोग चारों ओर घूमे थे, परमेश्वर पिता ऑर्डर दिया था 6 दिन ऐसा करना बेटा, एक एक राउंड मार के आना चुपचाप। पहला दिन गए चुपचाप राउंड मार के आ गए इजरायली लोग, दूसरा दिन भी राउंड मार के आ गए, तीसरा दिन भी राउंड मार के आ गए, चौथा दिन भी राउंड मार के आ गए, शांत रहे, कुछ नहीं बोले किसी को। पांचवा दिन भी राउंड मारे, छठवां दिन भी एक राउंड 6 दिन तक लगातार मारे। सातवां दिन में जोर से ध्वनि के साथ, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, सातवां दिन में बाइबल बताती है 7 राउंड मारे, और इतना अंतिम में इतना भयंकर जोर से चिल्लाए, वरन जय जयकार की आवाज आई, परमेश्वर की तारीफ के लिए अपने मुंह को खोले, जब आराधना किए, यरीहो का दीवार गिर गया। ये होता है आराधना के अंदर में पावर। आपके लाइफ के अंदर में कौन सा दीवार है जो सक्सेस को दिखाई नहीं दे रहा है? कोई भी दीवार क्यों ना हो, आराधना कीजिए, दीवार गिर जाएगा। वो सामर्थी प्रभु का एक छोटा सा सेवक कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, और फिर भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि सचमुच वो दीवार गिरेगी। वो चिंता का दीवार क्यों ना हो, विपरीत परिस्थितियों का दीवार क्यों ना हो, बीमारियों का दीवार क्यों ना हो, सताव का दीवार क्यों ना हो, अंधकार की युक्तियों का दीवार क्यों ना हो, आराधना कीजिए, दीवार टूटेगा। हालेलुया। आराधना में कोताही नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई झूठ मूठ के द्वारा आराधना करे। और आज तक क्या किया, हो सकता है दिल से आराधना नहीं, इसलिए तो भुगते रहे। बड़ा अच्छा कहानी भी है, बड़ा अच्छा कहानी भी, मतलब कि किसी ने बताया, भूखरे कुकुर तो भूखले बदरी नहीं पाटे। क्या बोले? हाँ, भूखरे कुकुर तो भूखले बदरी नहीं पाटे। सुनिए मेरे प्रियो, आज मनुष्य मांग रहे। परमेश्वर तारीफ के लिए बनाया। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, लेकिन आपको सिखाना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर तारीफ के लिए बनाया है, प्रशंसा के लिए बनाया है। चाहे प्रभु को आप जानते या नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आपको तारीफ के लिए बनाया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर उस महान परमेश्वर के, ओ सचमुच मेरे प्रिय, उस महान परमेश्वर के पास आएंगे, तारीफ करेंगे। आप शब्दों को उच्चारण कर सकते हैं। हालेलुया का मतलब होता है प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति। प्रेज द लॉर्ड का मतलब भी यही होता है, प्रभु की महिमा हो, हिंदी में कहते। जी हाँ मेरे प्रियो, ये शब्द जो है तारीफ का शब्द है, और इसको बार बार आप कह सकते हैं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। मैं तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, तू मुझे बचाया, मैं तारीफ करता हूँ। धन्यवाद का भेंट चढ़ाइए, धन्यवाद, स्तुति और महिमा का भेंट चढ़ाए तारीफ के साथ। जी हाँ मेरे प्रियो, हृदय से, आत्मा से, आज केवल दिमाग से नहीं, बुद्धि से केवल नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम हृदय से, आत्मा से उस प्रभु को पुकारें और तारीफ करें। मेरे प्रियो, आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस महान परमेश्वर के पास हम आएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सचमुच अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर अपने होठों को खोलें और तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तारीफ के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, तारीफ के योग्य परमेश्वर,
धन्यवाद, स्तुति करते, बड़ाई करते, बड़ाई के योग्य परमेश्वर, हम महिमा देते पिता, आपको इज्जत देते परमेश्वर, हम प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर। तू स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान यहोवा है, आपके तुल्य जगत के अंदर कोई नहीं है। बोलिए सभी लोग कि कोई नहीं है, आपके तुल्य जगत के अंदर में कोई नहीं है। वो तू महिमा के योग्य पिता है, तारीफ के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु मैं महिमा देता मेरे जीवन से, तेरी महिमा हो पिता, महिमा हो, यस महिमा हो प्रभु जी, मैं आपको महिमा देता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु। आज सचमुच प्रभु जी उस प्रेम के लिए जो सचमुच तूने मेरे लिए लहू को बहाया, मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया। प्रभु मैं महिमा देता पिता, मैं सारी जलाल, सारी आदर, सारी क्षमा तुझे देता। यस पुकारे प्रभु को, यस पुकारे 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 पुकारे, अपना मुंह बंद ना रखें, इसी समय पुकारे, वो आराधना करे, स्तुति करे, यस स्तुति करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। ओ राजाओं का राजा पवित्र आत्मा, हाँ स्वामी धन्यवाद, धन्यवाद। ओ महिमा के योग्य पिता, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते, ओ हम बड़ाई करते मेरे परमेश्वर। यस गॉड, होली स्पिरिट लॉर्ड, मेरे परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आज एक एक फैमिली के साथ, एक एक परिवार के साथ, एक एक व्यक्ति के साथ आज तेरी रूह का बारिश हो। आज जो भी है मेरे पिता, आपका वचन के अंदर में हमने सुना, तू मनुष्य को अपनी तारीफ के लिए बनाया। आज इतने प्रियजन हैं, इतने सारे लोगों को अपनी तारीफ के लिए बनाया। जब सिलास और पौलुस तारीफ किया, वह उनका बंधन टूट गया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता। आज ये तारीफ के योग्य परमेश्वर, इनकी आराधना सचमुच सुनने योग्य होने पाए मेरे पिता, ओ कबूल किए जाए मेरे परमेश्वर। आज इनके जुबान से निकलने वाला, इनके हृदय से निकलने वाला और इनके मन से निकलने वाला आज सचमुच हरेक भावना तुझे भाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर। और लॉर्ड मैं दुआ करता हूँ, तेरे आत्मा का प्रभाव उतार इसी समय, यस उतार मेरे परमेश्वर। आज एक एक को आशीष करे प्रभु। दाऊद जब वीणा बजाता था, तेरी तारीफ करता था, स्तुति करता था, पिता शैतान भागता था साउल के ऊपर से। मेरे परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे, आज एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार के ऊपर, एक एक के संग होकर चलिए मेरे परमेश्वर। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज फिर से मेरे परमेश्वर तेरा आशीष को बहने दे। इसी समय पवित्र आत्मा टच करे, इसी समय एक एक के हृदय को वो तू अपनी आग से, अपनी सामर्थ से भरिए, एक एक जन को नियंत्रण में रखिए, आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर। आज इनका जीवन का हर भाग तेरी तारीफ के लिए हो, तेरी प्रशंसा के लिए हो मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सहायता आपका होने पाए स्वामी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं स्वामी। सदमुख पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते स्वामी मेरे राजा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओह प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मेरे परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी। आज एक एक मन केवल तेरी आराधना के लिए हो, एक एक हृदय केवल तेरी आराधना के लिए हो। ओ लॉर्ड मैं दुआ करता हूँ, आज जीवन के हर एक विपरीत परिस्थिति से छुड़ाने वाला परमेश्वर, आज जिस वचन को हमने सीखा, तू आराधक चाहता है, वो आत्मा और सच्चाई का आराधक चाहता है। आज ऐसा मन से अभिषेक करे, चाहे वो टूटे हैं, चाहे विपरीत परिस्थितियों में है, पिता आपकी नाम की तारीफ कर सके मेरे परमेश्वर। अय्यूब के समान आराधना कर सके, उनका शरीर घाव से भरा था, सारे बच्चे मर गए थे, सारे पशु मर गया था,
लेकिन प्यारे प्रभु, आज मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी प्रेम को अय्यूब सचमुच अपने दिल से समझ गया और सचमुच पिता अंतिम समय तक भी प्यारे प्रभु सारे साथी छोड़ के चले गए, फिर भी पिता आपकी आराधना किया। ऐसा अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते मेरे पिता, सहायता करे, आज हरेक को आशीष करे मेरे पिता। तेरा बल को, तेरी आत्मा और तेरी सामर्थ से आज एक एक जन को आशीषित करे मेरे परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने प्रार्थना निवेदन है मेरे प्रभु जी, आज हरेक निवेदन के ऊपर तेरा आशीष को उतार। मैं प्रार्थना करता हूं तो ब्लेस कर इसी समय मेरे खुदावंद। आज प्रार्थना निवेदन जितने प्रियजन भेजे हैं, आज जो भी है, मैं दुआ मांगता हूं मेरे परमेश्वर। एल्विन कुजूर के लिए जो अंबिकापुर से खांसी और ठंड से एलर्जी और छींकने की समस्या है, एलर्जी के सारे रोग कमांड करते हैं एल्विन कुजूर के शरीर से चले जाए यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर आनंद मसीह लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके गले में और शरीर में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है मेरे पिता यीशु के नाम में डॉक्टर आनंद मसीह लकड़ा को ब्लेस करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं। विश्राम खाका के लिए प्रार्थना करते हैं, अंबिकापुर से हैं, जो मेरे परमेश्वर शुगर और याददाश्त की कमजोर है, उनके शरीर के अंदर में से सारी शुगर की सामर्थ्य समाप्त किए जाए। याददाश्त कमजोरी है मेरे परमेश्वर, तू वापस दे अपनी जय और महिमा के लिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ सात मोती निस्तार के लिए, बर्ता पाली जो हाथ और पैर में दर्द है, यीशु के नाम में इसी समय चंगा करे प्रभु यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ श्यामपति के लिए जो बलरामपुर से मेरे परमेश्वर, उनके शरीर में दर्द और बेचैनी है, आज श्यामपति बहन को तेरी सामर्थ से मानता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ। स्नेहा में सीतापुर से जो सचमुच पिता उनके शरीर में जो भी उनके शरीर के अंदर प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में इसी समय स्नेहा मिंज को चंगा कर तेरी सामर्थ्य से। और मैं प्रार्थना करता हूं मेरी कुजूर के लिए, और मेरी कुजूर की बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आज जो भी है मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके दिमाग और उनके फेफड़े में और उनके शरीर के अंदर जो भी तकलीफ है मेरे पिता, उस बेटी को आशीष कर और चंगा कर मेरे परमेश्वर। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते खुदा। और एक बार फिर से जितने लोग हैं हर एक जन को आशीष करे, बहुत आयत का आशीष दे मेरे पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते सुने और ग्रहण करे, आमीन आमीन आमीन। हमारे बीच में बर्थडे का भी बधाई हो, जॉन तिग्गा जन्मदिन की ढेर सारी बधाई आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम देते हैं। अब हम प्रार्थना करें। मैं परमेश्वर प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं तेरे दास जॉन तिग्गा के लिए। मैं दुआ मांगता मेरे परमेश्वर पिता, तू अपनी सामर्थ से और तेरी आग से, तेरी अनुग्रह से, तेरी दया से के जीवन को आज तक संभाला, जन्म से लेकर अभी तक इनकी रक्षा किया। मैं धन्यवाद करता हूं, इनकी सेवकाई में आशीष को दे। यह सत्र इनके जीवन के लिए, इनके सेवकाई के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए आशीष का वश ठहरे। आज इसी विश्वास के साथ तेरी लहू से मैं सील कर देता हूं प्यारे प्रभु, और बहुतायत की आशीष की घोषणा करता। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन। ओके, प्रभु आशीष करे। और सूचना में हम